वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लेंथ का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल से हम लोग ने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, उसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का क्या मतलब हुआ कि भाई कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस हिसाब से बॉन्ड लेंथ में वेरिएशन की बात कर लिया था। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उनका कंट्रीब्यूशन, उसका क्या मतलब, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया था। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लेंथ से आपको रेजोनेंस के बारे में काफ़ी कुछ मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से 14-15 सवाल डिस्कस हो गए थे। एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा टॉपिक। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने क्लोरीन कर दिया और इसको हमने अल्फा बोल दिया, ठीक है। यहाँ आपका क्लोरीन हो गया, यहाँ हमने NH2 कर दिया, ये आपका बीटा हो गया, ठीक है। यहाँ क्लोरीन हो गया और यहाँ आपका NO2 हो गया और ये आपका गामा हो गया। अल्फा बीटा गामा का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। जैसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ अपने से इसको अटेम्प्ट करिएगा, अपना आंसर निकालिए और फिर उसके बाद देखिएगा सोल्यूशन। जैसे क्लोरीन की बात करें तो ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ आपका रेजोनेंस है, प्लस आर इफेक्ट। तो रेजोनेंस है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उसमें से 3 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। यहाँ आपका निगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। ये हम लोग पहले भी बना चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ कार्बन और क्लोरीन की जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ होगी वो सिंगल बॉन्ड से क्या होगी, कम होगी। वाई? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड क्लोरीन। और 5 में से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और पहला और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। ये सारी पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ एक्स्ट्रा ग्रुप लगाने से, हमने पैरा पोजीशन पे एक्स्ट्रा ग्रुप लगा दिया, ठीक है। इस ग्रुप के लगाने से बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। एक तो आंसर हो सकता है कोई असर नहीं पड़ेगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जरा देखा जाए, इस ग्रुप को लगाया जाए फिर समझा जाए। जैसे ये आपको मेरे ख्याल से आइडिया हो गया, 5 में से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ NO2 लगाया हुआ है, NO2, यहाँ आपका NO2 लगा हुआ है, डबल बॉन्ड 2, सपोज DT बॉन्ड बना लेते हैं आसानी के लिए, ठीक है। पहले वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसका इफेक्ट आप समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज है और यहाँ आपका NO2, यहाँ आपका NO2 है और यहाँ आपका NO2 है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एज इट इज रहेंगे। इस लोन पेयर का जो बेंजीन में डिलोकलाइजेशन था वो एज इट इज रहेगा, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, ठीक है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है ही, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए NO2 क्या इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो NO2 जैसे ही ये देखिए निगेटिव चार्ज ऑर्थो पे गया, निगेटिव चार्ज पैरा पे गया, जैसे ही ये निगेटिव चार्ज पैरा पे गया, आपको यहाँ भी रेजोनेंस दिखना चाहिए, निगेटिव चार्ज और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद द निगेटिव चार्ज। तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी इधर भी होने की, अच्छा इधर भी पॉसिबिलिटी है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हमने बनाया ही है, समझ में आ रही बात। लेकिन इधर वाली पॉसिबिलिटी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, ठीक है, इसको अगर हम यहां बनाएं, ठीक है, तो यहां अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो हमको ऐसा रेजोनेंस दिख रहा है, डबल बॉन्ड Cl यहाँ प्लस, डबल बॉन्ड NO माइनस और यहाँ हमने DT बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। समझ में आ रही बात। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। NO2 ने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची, निगेटिव चार्ज यहाँ भी डिलोकलाइज होगा क्योंकि निगेटिव चार्ज इन कंजुगेशन विद द एन डबल बॉन्ड O है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया।
अच्छा, ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छा भी है, जैसे इन दोनों की स्टेबिलिटी अगर कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्जेस ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। इनफैक्ट ये 1 2 3 इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, यही होगा। तो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी एक्स्ट्रा स्टेबल भी है। वाई एक्स्ट्रा स्टेबल, बिकॉज नेगेटिव चार्जेस ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। बाकी सब में यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ दिख रहा है, कार्बन पे दिख रहा है। तो ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। फिलहाल हम एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से खाली सोचें तो इसका मतलब अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और ये 6, और 6 में से 1 2 3 4 में यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। यानी परसेंटेज डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो पहले 5 और ये 6 हो गया, और 6 में से 4 में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो परसेंटेज डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन ही रहे थे, एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना जो एक्स्ट्रा स्टेबल भी है और उसमें कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो परसेंटेज डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, इसके बाद ये मेरे ख्याल से हो गया, तो अगला पॉइंट अगर डिस्कस करें, ये हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कि अगर मान लीजिए हम NH2 लगाते तब क्या होता, ठीक है। यहीं पे NH2 लगा के दिखाएं, आप अलग से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहां आपका NH2 हो गया, यहां भी लोन पेयर है, और यहां भी आपका क्या है, NH2 है। अब यहां ध्यान समझने की कोशिश करिए। अच्छा, एक तो कंफ्यूजन आता है कि सर इसका लोन पेयर डीलोकलाइज करें, इसका डीलोकलाइज करें। आप इसका लोन पेयर डीलोकलाइज कराइए और इसका उस पर इफेक्ट स्टडी करना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हमको यहाँ कार्बन क्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ये हमको एनालिसिस करना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, आप ये रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन करा रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, ये निगेटिव चार्ज है और यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है। ये रेजोनेंस की कंडीशन तो नहीं है। जैसे यहाँ NO2 रहता तो N डबल बॉन्ड O था, तो रेजोनेंस की कंडीशन थी, रेजोनेंस करा दिया, एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा था। तो यहाँ एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा, ठीक है। निगेटिव चार्ज और बगल में क्या है, नाइट्रोजन है, एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। यहाँ एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। उल्टा एक बात समझने की कोशिश करिए, निगेटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर, हमने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक पॉइंट लिखवाया था कि निगेटिव चार्ज के बगल वाले एटम पे अगर लोन पेयर है तो सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। तो यहाँ क्या है, एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, दूसरा जो बन भी रहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो अनस्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। तो रिपल्शन के कारण ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर से इसको हम समझाएं कि इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनेंगे। कैसे, क्लोरीन के लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बन रहे हैं। अब इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब निगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आ रहा था तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ये NH2 अपने लोन पेयर से डिस्टेबलाइज कर देगा, और डिस्टेबलाइज कर देगा तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होने लगेगा, और कम हो जाएगा। और कंट्रीब्यूशन कम होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस हाइब्रिड में कम जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितना कम जाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी बढ़ जाएगी। यानी फाइनली अगर कंक्लूड किया जाए फिर से, ये आपका क्लोरीन हो गया, ये आपका क्या हो गया, NO2 हो गया, ठीक है। ये अल्फा, ये बीटा, ये आपका क्या हो गया, गामा हो गया। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, बीटा की होगी, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, 5 में से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आ रहा था और उसमें भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, बेकार होने लगा बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम आएगा, इसका मतलब बीटा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा।
उसके बाद देखा जाए, उसके बाद इन दोनों में, इसमें तो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया था, छठा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने बनाया, इसका मतलब यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा और घट जाएगा, तो कंपेरेटिवली अल्फा का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सबसे मिनिमम बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है समझने के लिए, ठीक है। तो एक तो आप इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के ढंग से समझ सकते हैं, दूसरा आप अच्छा इसको लॉजिकली भी समझा जाता है, जैसे इतना कोई कहे कि सर इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया फिर इसको समझाया, कोई आसान तरीका या, तो पहले तो आप इसको इसी तरीके से समझेंगे जैसे हमने इसको समझाया, दूसरा एक लॉजिक समझने की कोशिश करिए, ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस इज टेंडेंसी ऑफ डीलोकलाइजेशन है, ठीक है। रेजोनेंस मतलब यहाँ अपना, यहाँ समझने की कोशिश करिए, यहाँ लोन पेयर की बात करें तो आपने कहा बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर है तो ये अपना रेजोनेंस करा रहा है, तो रेजोनेंस करा रहा है तो रेजोनेंस करा रहा है तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है किधर, बेंजीन की तरफ। और सिंपली इसको समझने की कोशिश करिए, आप जितना बढ़िया तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेंगे बेंजीन की तरफ, उतना ज्यादा यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। आप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे जितना बढ़िया भेज पाएंगे उतना अच्छा है, ठीक है। यहाँ देखा जाए, यहाँ ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजना चाहता है बेंजीन पे, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से क्या करना चाहता है, खींचना चाहता है। लॉजिकली इसको समझिएगा, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, समझ में आ रही बात। NO2 चाहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम बेंजीन से खींचें, और Cl चाहता है हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी बेंजीन पे भेजें, समझ में आ रही बात। तो Cl की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना चाह रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे आएगी उसको भी खींच लेगा, समझ में आ रही बात। तो अगर ये खींचना चाह रहा है तो इसकी भेजने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, भैया हम और अच्छे से भेज लेंगे, ठीक है। वही चीज आपने एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजने की टेंडेंसी और इंक्रीज कर जाएगी, और जितना बेटर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, उतना बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजना चाहता है, जबकि यहाँ नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजना चाहता है, दोनों अपोजिट इफेक्ट हो गए, समझ में आ रही बात। दोनों क्या कर रहे हैं, जैसे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजना चाहता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजना चाहता है, तो इसके भेजने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा नीचे से, ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा, इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, इसको इसकी इलेक्ट्रॉन भेजने की टेंडेंसी कम होगी। उसको एग्जैक्टली आपने कैसे समझा कि जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी भेज रहा होगा तो निगेटिव चार्ज इसके नीचे आ रहा होगा, और निगेटिव चार्ज को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। या अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाए होते तो आप देखते कि इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते तो खुद पे प्लस, ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ निगेटिव चार्ज आता तो ये लोन पेयर क्या करता, दिक्कत पैदा करता, रिपल्शन करता। तो एक ही बात है, फिलहाल हम यहाँ स्टडी कर रहे थे तो इसी की बात किया। तो हम भी भेजना चाह रहे हैं, कोई और भी भेजना चाह रहा है, तो हमारे भेजने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। यानी हमारे भेजने की टेंडेंसी डिक्रीज कर गई, और टेंडेंसी डिक्रीज कर गई तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी डिक्रीज कर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और यहाँ मिनिमम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, समझ में आ गया। तो लॉजिकली भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन भेजना चाह रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है, तो यहाँ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी आएगी। हम भी भेजना चाह रहे हैं, कोई और भी भेजना चाह रहा है बेंजीन पे, तो हमारी भेजने की टेंडेंसी, दोनों की भेजने की टेंडेंसी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर जाएगी, और उसका इफेक्ट बॉन्ड लेंथ पे पड़ेगा, ठीक है। और ये रेफरेंस केस हो गया, ठीक है। तो आप लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, और उसको डिटेल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के भी समझ लिया हम लोगों ने। देखा जाए एक दो कंडीशन और रेजोनेंस की थी, जरा उसको और जस्टिफाई किया जाए और उसको समझा जाए। एक कंडीशन हमने लिखाया था, पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल एडजेसेंट टू एटम कंटेनिंग लोन पेयर, एडजेसेंट टू एटम कंटेनिंग लोन पेयर
कंटेनिंग लोन पेयर, ठीक है, या रेजोनेंस की कंडीशन में सिंपली लिखा है पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर, ठीक है। तो इसके एग्जांपल समझे जाएं। देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंस कैसे समझा जाए। जैसे यहाँ इसको अगर हम फर्स्ट कह दें और इसके बगल में हम सेकंड की बात करें, इसको भी हम अगर फर्स्ट कह दें और इसके बगल में हम सेकंड की बात करें, ठीक है, ध्यान समझिएगा भाई, ठीक है। यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज के बगल में फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, तीन लोन पेयर है, ठीक है। एक लोन पेयर से रेजोनेंस की बात की जाए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और बगल में क्या है, लोन पेयर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। पॉजिटिव चार्ज मतलब 6 इलेक्ट्रॉन सेंटर और ये फ्लोरीन क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन सेंटर है। बॉन्ड सिंपली बनाना है आपको, बॉन्ड बना दीजिए और चार्ज का क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपने स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाया, CH2 डबल बॉन्ड फ्लोरीन और यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये पॉइंट समझ में आया। पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच बॉन्ड बनाया और चार्ज का क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। वही बात है, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां भी वही बात है, क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया जाए, CH2 डबल बॉन्ड Cl, यहां प्लस हो गया, यहां देखिए CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस। हर जगह चेक कर लें, देखिए फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में क्या होता है, 7 होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब 6 हो गया और 2 बॉन्ड बना रहा है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फ्लोरीन ने यहाँ 2 बॉन्ड जरूर दिख रहा है लेकिन पॉजिटिव चार्ज के साथ बना रहा है, तो ऑक्टेट एक्सपेंशन यहाँ नहीं हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट में। ऑक्सीजन भी क्या है, सेकेंड पीरियड का है, यहाँ भी चेक कर लेंगे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया 5 और 3 बॉन्ड 5 + 3 क्या है 8 है। बिल्कुल ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। यहाँ देखा जाए सल्फर के पास भी लोन पेयर हमको दिख रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया जाए, S, यहाँ H, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखिए यहाँ भी लोन पेयर हमको दिख रहा है, तो आपका CH2 डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसमें कई लोगों को रेजोनेंस नहीं दिख पाता है। यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, बिल्कुल ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है। पॉजिटिव चार्ज के बगल में ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, बॉन्ड बना दीजिए। तो बॉन्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। CH3C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे ही बनाते लोग कहते भाई सर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना दिए, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी देखिए, ऑक्सीजन मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 शो कर सकता है लेकिन उस पर आपको पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा, ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं करना है। तो आउटर मोस्ट में 6, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया 5 और 3 बॉन्ड 5 + 3 क्या हो गया 8 हो गया। तो सबसे पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए, रेजोनेंस की कंडीशन, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो वही एक ही बात है, पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ वैकेंट p ऑर्बिटल है, ऐसे भी समझा जाएगा। तो वैकेंट ऑर्बिटल के बगल में क्या है, लोन पेयर है, आपने सीधे सीधे बॉन्ड बना दिया और चार्ज का क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये पॉइंट समझ में आया। अब यहाँ एक और बात समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये समझिए, फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ फर्स्ट सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। और अगला पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा, स्टेबिलिटी की अगर बात करें फर्स्ट और सेकेंड में, हर जगह फर्स्ट और सेकेंड में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं मोर इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी, पहला ही पॉइंट लिखवाया था। या उसको दूसरे लॉजिक से क्या बोलेंगे, यहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है जबकि यहाँ सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। समझ में आ रही बात। यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा,
यहाँ कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 3, और 3 बॉन्ड बना रहा है 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ में आ रही बात? तो इसमें फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कौन है, कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड? सेकंड का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी की अगर बात करें, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, ये सभी में है। सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से क्या है, ज्यादा है टुवर्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया। अच्छा, एक चीज और देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ एक थोड़ा सा दिक्कत आती है समझने में। जैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया आपने, तो डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, ठीक है, यहाँ फर्स्ट हो गया, यहाँ सेकंड हो गया, और आपने कंक्लूड भी किया कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, बगल में क्या है लोन पेयर है, आपने रेजोनेंस बना दिया। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर हम यहीं पे क्वेश्चन दें आपको कि CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH3, ठीक है, और क्वेश्चन पूछें कि ड्रॉ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए इसके। ठीक है, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे कि सर ये तो रेजोनेंस कहीं पढ़ा ही नहीं। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस तो हमने क्या पढ़ा, डबल बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज के बगल में क्या है लोन पेयर, ये भी रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ ली। समझ में आ रही बात? ठीक है, लेकिन ये तो कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ फिर से ध्यान समझिए, इसी को अगर रिवर्स में आएंगे तो ये दोनों अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये हुआ ना। फिर से समझिए, अगर इन दोनों का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह रहे हैं तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ये है। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है, रेजोनेंस का मतलब हमने आपको क्या बताया था, रेजोनेंस का मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए, और पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, या आप सिंपली कहिए कि पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ आप तोड़ दिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आने से उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या सिंपली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, पाई बॉन्ड को मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ सिंपली ब्रेक कर दिया आपने, और ब्रेक कर दिया तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना ले जाएंगे, पॉजिटिव और O, और आपका क्या हो गया CH3 हो गया। भाई ध्यान समझिएगा इसको। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तो बड़ी आसानी से समझ में आता है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, बगल में लोन पेयर है, ये रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, लेकिन कोई कहे कि क्या इसमें रेजोनेंस है, ठीक है, तो बिल्कुल इसमें भी रेजोनेंस है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। कोई कहे इसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो बिल्कुल आप कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो यहाँ फिर से एक बार रिपीट करें, ऐसे स्ट्रक्चर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो आप इसमें सिंपली पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दीजिए, ये दोनों क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ से यहाँ समझना आसान लगता है, लेकिन यहाँ से यहाँ समझने में दिक्कत होती है। सिंपली आप रेजोनेंस इज ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ठीक ठाक बनने चाहिए, पॉइंट पहले भी हमने बोला था। ठीक है, तो आप सिंपली इसको ब्रेक करिए, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें सवाल पूछने का एक और तरीका क्या होता है
कि ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया और पूछ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इसमें लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड मतलब अपनी पोजीशन ये बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, तो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन बदल रहा है। एक बार पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे दिख रहा है, दूसरी बार कार्बन पे दिख रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड, तो इट इज डीलोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज, इट कैन चेंज इट्स पोजीशन। जैसे यहाँ से अगर हम सवाल पूछें फिर से कि यहाँ पे अगर सवाल पूछे कि पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड, तो आप तुरंत बताते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बगल में लोन पेयर है, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे, और पॉजिटिव चार्ज अगर अपनी पोजीशन बदल रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो डीलोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है, तो डीलोकलाइज्ड है। लेकिन अगर यही बना के पूछ दे हम कि पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड, तब दिमाग काम नहीं करता। सिंपली ब्रेक करिए आप इसको और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे चला गया। तो यहाँ दो चीज़, तो एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना ले जाएंगे, और दूसरा बात कंक्लूड करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन या पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड मतलब वो अपनी पोजीशन बदल सकता है। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, तो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए और कैसे पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन बदल सकता है, सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ समझ ली। तो इसीलिए इसको अलग से हमने इसको समझाने की कोशिश की आपको। और रेजोनेंस का सिंपल मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, और इधर किधर ब्रेक किया आपने, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ब्रेक कर दिया आपने, और उसका रिजल्ट हुआ कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया, और पॉजिटिव चार्ज बगल में कार्बन पे चला गया। ठीक है, अब फाइनली एक क्वेश्चन करके इसको कंक्लूड करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पॉजिटिव चार्ज can change its position, can change its position or is delocalized। ठीक है, delocalized पॉजिटिव चार्ज किसमें है, तो ऑप्शन बनाते चलते हैं। चलिए इतने में बताइए, और ऑप्शन देखते हैं।
चलिए अटेम्प्ट करिए। देखा जाए, यहाँ का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए। डबल बॉन्ड बगल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ और बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए। पॉइंट पहले भी डिस्कस हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। और ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो आप ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड है, ये अपनी पोजीशन नहीं बता सकता। इट इज नॉट अ डीलोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही बात। यहाँ एक बात और एक तरीके से और समझने की कोशिश करिए। यहाँ नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना लिए हैं, 4 बॉन्ड बना लिए हैं और उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मैक्सिमम कोवेलेंसी ये शो कर रहा है, ठीक है। और सभी चारों बॉन्ड क्या है, चारों बॉन्ड यहाँ क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड हम लोग ब्रेक नहीं करते और एक्स्ट्रा बॉन्ड ये बना नहीं सकता, ठीक है। तो आप यहाँ बॉन्ड तोड़ के और यहाँ एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बना सकते, तो वो 5 बॉन्ड हो जाएगा। ये ऑलरेडी 4 सिग्मा बॉन्ड बना चुका है। समझ में आ रही बात। तो इसकी रेजोनेंस डीलोकलाइज होने की टेंडेंसी नहीं है, या ये रेजोनेंस डीलोकलाइज पॉजिटिव चार्ज नहीं है। समझ में आ रही बात। और एक और बात समझने की कोशिश करिए, जैसे कोई कहे नहीं सर डबल बॉन्ड है बगल में पॉजिटिव चार्ज है। डबल बॉन्ड बगल में पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए था। जबकि यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। तो हियर इट डू नॉट कंटेन एनी वैकेंट ऑर्बिटल कि आप यहाँ रेजोनेंस करा दें और ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन भी नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, और चारों ही बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां आप रेजोनेंस नहीं करा सकते। नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, तो ये लोकलाइज पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहां देखा जाए फास्फोरस की अगर बात किया जाए, हाँ, तो यहां रेजोनेंस हो जाएगा। आप यहां डीलोकलाइज करा दीजिए, ये आपका 3rd पीरियड का हो गया, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन कर सकता है। फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, तो डी ऑर्बिटल्स हो गए, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन आराम से कर सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज हो गया, डीलोकलाइज्ड। जैसे इस क्वेश्चन को पूछने का ये भी तरीका हो सकता है कि कौन अपना डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व करा रहा है रेजोनेंस में, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज डी ऑर्बिटल के कारण कहाँ डीलोकलाइज हो रहा है। तो यहाँ फास्फोरस क्या इस्तेमाल कर रहा है, ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है ये अपने डी ऑर्बिटल से बना रहा है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये बेसिकली, अब ये केमिकल बॉन्डिंग की बात हो जाएगी। ये बेसिकली बॉन्ड क्या हो गया, ये पी पाई डी पाई बॉन्ड हो गया है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, फास्फोरस ने अपना डी ऑर्बिटल इस्तेमाल किया और कार्बन का क्या है, कार्बन का तो पी ऑर्बिटल ही इस्तेमाल होगा। तो ये जो बॉन्ड है ये क्या है, पी पाई डी पाई बॉन्ड है, ठीक है। डी ऑर्बिटल किसका, फास्फोरस का, और पी ऑर्बिटल किसका, कार्बन का। तो फास्फोरस ने अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया है पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कराने में, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। सेम सिचुएशन यहाँ ये है, सल्फर भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन कर सकता है, तो आप यहाँ ऑक्टेट वायलेशन की चिंता नहीं करेंगे, ये आपका रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो गया। समझ में आ रही बात। तो ये भी क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ डीलोकलाइज नहीं होगा, फास्फोरस यहाँ डीलोकलाइज हो जाएगा, ऑक्टेट एक्सपेंशन हो सकता है। सेम सिचुएशन सल्फर के साथ हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया। यहां देखा जाए
यहाँ भी कोई अंतर नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड तो बनाए हैं, लेकिन चारों बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं और सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता नहीं है, तो एक्स्ट्रा बॉन्ड ये बना नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ भी अगर आप चाहें कि ऐसे ब्रेक करके हम इस टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दें, देखिए घूम फिर के सारी सिचुएशन एक ही जैसी है, तो ये भी संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, ये लोकलाइज्ड है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन बदल नहीं सकता। ठीक है, इट इज अ लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखा जाए, अब यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है, ये भी वैसा ही सिचुएशन दिख रहा है, नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन उसमें एक बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड को तो रेजोनेंस में हम लोग ब्रेक करते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल आपका रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन होगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को आप नाइट्रोजन की तरफ तोड़ दीजिए। ठीक है, या ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड को आप नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक करिए, तो पाई बॉन्ड को आप नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक किए, आप डायरेक्ट ऐसे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये नहीं भी रहता तब पर भी हम रेजोनेंस करा ले जाते। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ज्यादा कंट्रीब्यूट ये करेगा पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर है, और लोन पेयर के साथ आपने क्या किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। बैकवर्ड आना है तो डबल बॉन्ड को किधर तोड़ दिया, टुवर्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन आपने ब्रेक कर दिया, तो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और आप फर्दर भी, यहाँ डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो फर्दर रेजोनेंस करा सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर रेजोनेंस करा दिया तो आपका ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। ठीक है, तो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड दिस इज थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज्ड है। फिर से रिपीट कर दें हम। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन उसमें एक बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर आप फर्दर इसको रेजोनेंस में ले जा सकते हैं। ठीक, तो बिल्कुल यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल यहाँ रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन दिख रहा है। क्या यहाँ रेजोनेंस करा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ने ऑलरेडी 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं। आप इस टाइप की सिचुएशन ऑक्सीजन के सामने नहीं ले आ सकते। ठीक है, तो ऐसा रेजोनेंस नहीं बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? देखा जाए, यहाँ भी वही ऑप्शन है, ऑक्सीजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं, आप एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ नहीं बना सकते। देखिए बार बार हम उसी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर भी लोग गलती करते हैं। ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, वायलेशन है, तो ये क्या है आपका लोकलाइज्ड। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड, इसको ब्रेक कर लीजिए आराम से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, या डबल बॉन्ड को किधर ब्रेक किया हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ सिंपली ब्रेक किया है। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया। ठीक है, यहां पॉजिटिव चार्ज, और फर्दर रेजोनेंस करा सकते हैं इसमें, तो फर्दर रेजोनेंस करा दिया तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आ रही बात? तो इसमें क्या है, ये डीलोकलाइज्ड। यहां भी देखिए पॉजिटिव चार्ज बगल में क्या है, लोन पेयर है, तो यहां भी आप रेजोनेंस करा दीजिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, तो यहां भी क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, देखिए उसी में अगर हम ऐसा ऑप्शन दे दें, CH3C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, तो यहां फिर से हम बताएं, रिपीट करें कि यहां दिक्कत हो जाती है कि पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। सर कंजुगेशन की तो कोई कंडीशन नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज तो क्या है, लोकलाइज्ड है। नहीं, जब इन दोनों को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो ऐसा भी बना देंगे तो आप क्या करेंगे, सिंपली
इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां ये क्या है, डीलोकलाइज्ड। ये पॉइंट समझ में आ गया। फिर से हम पिछला एग्जांपल एक बार फिर से लिखें। यहां आपका क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पॉजिटिव चार्ज, ऐसा सिचुएशन कोई आपको दे, ठीक है, यहां आपका क्या हो गया, OH हो गया, मान लीजिए ऐसा सिचुएशन। ये डीलोकलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड, तो आप सिंपली क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, CH2 प्लस। अब ये साइकिल में आ रहा है, बाहर आ रहा है, उससे मतलब नहीं, तो यहां भी क्या है आपका डीलोकलाइज्ड। बिल्कुल यहां ये सब क्या है, डीलोकलाइज्ड है। अब कंफ्यूज नहीं हो गया। अब इसमें लास्ट एग्जांपल, ऐसे दे तो आप इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे क्वेश्चन देने का तरीका क्या हो सकता है, CH2CHO प्लस ऐसा दे देगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा स्ट्रक्चर्स को ओपन करके समझेंगे कि एक्चुअल में दिया क्या है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, लोकलाइज की डीलोकलाइज पॉजिटिव चार्ज। तो अपने से करिए जरा इसको। देखा जाए तो हमने ओपन किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत गलती होती है, जब ज़रूरत पड़ती है इसकी, जब एक्चुअल में ये सब कंपाउंड्स बनते हैं तब आप गलत कर देते हैं। अब यहाँ गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि आप कहते हैं सर पॉजिटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड है, या इसको हम और अच्छे से बनाएं। अब मेरे ख्याल से इस तरीके से बनाने की ज़रूरत बहुत नहीं पड़नी चाहिए। CH डबल बॉन्ड O ऐसा अगर बनाए तो आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बगल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये तो बड़ा अच्छा रेजोनेंस का कंडीशन दिख गया हमको, तो हम इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ ब्रेक कर दिया हमने, ऐसे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ O प्लस और यहाँ H, या यहाँ से बनाए एक ही बात है, यहाँ देखने में थोड़ा सुविधा हो रहा है। ठीक है, एक ही बात है दोनों। तो क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड, वही सवाल रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपने कहा कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है, आराम से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, सर डीलोकलाइज्ड है। लेकिन क्या आप एक बात भूल गए कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है कि गड़बड़ है, तो ये एकदम गड़बड़ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, हमने बोला था पॉजिटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो ठीक है बना सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यहाँ क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसका ऑक्टेट क्या है इनकम्प्लीट है। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते। फिर से रिपीट कर दें, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो ये नहीं कि आंख बंद करके पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड रेजोनेंस है, या इतना बनाना भी उचित नहीं समझे। आप कहे ये और यहाँ डबल बॉन्ड होगा रेजोनेंस है, या कुछ लोग यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ लोन पेयर का रेजोनेंस कराने लगेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ओपन नहीं करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ लोन पेयर दिखने लगेगा। लोन पेयर तो दूर है, इसके पास लोन पेयर है और उसका रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो इट इज अ लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज, लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। यहां रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन नहीं है। वाई, बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन बहुत है।
असाइनमेंट में जितने क्वेश्चन है वो सब आप लोग कर ले जाएंगे। वहाँ एक बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। सारे क्वेश्चन उसके हमने करा दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी करा दिया है, ठीक है। तो आप उसको क्वेश्चन को ढूंढेंगे, अपने से अटेम्प्ट करेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे, आगे से ये गलती नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर्स को ओपन करेंगे, ठीक है। सब कुछ इसमें हमने बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। रेजोनेंस की एक और कंडीशन, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर एडजेसेंट टू एटम कंटेनिंग वैकेंट ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल, एडजेसेंट टू एटम containing vacant orbital या जनरली हम लोग वैकेंट डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो जैसे फिर से वही बात, CH2 माइनस क्लोरीन हो गया, CH2 माइनस SH हो गया, यहां देखा जाए, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, निगेटिव चार्ज है और बगल में क्या है, क्लोरीन है, और क्लोरीन अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन कर सकता है, या क्लोरीन के पास क्या है, 3d ऑर्बिटल्स क्या है, खाली है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो बिल्कुल आप यहां क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड Cl और यहाँ निगेटिव, ऑक्टेट एक्सपेंशन कर दीजिए। कोई चिंता नहीं है आपको क्लोरीन के ऑक्टेट एक्सपेंशन की, क्योंकि इसके पास क्या है, डी ऑर्बिटल है। तो बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो बिल्कुल यहाँ निगेटिव चार्ज, फिर से वही क्वेश्चन पूछने का तरीका, निगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है, यहाँ डीलोकलाइज्ड निगेटिव चार्ज है। वाई, क्योंकि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना पा रहे हैं। या यहाँ आपसे पूछ दिया जाए कि निगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड, तो बिल्कुल यहाँ भी क्या है, डीलोकलाइज्ड निगेटिव चार्ज है। यहाँ क्वेश्चन का आंसर करना मुश्किल होगा, फिर से हम बताएं, आप सिंपली क्या कर दीजिए, इस देखिए यहाँ फिर से समझने की कोशिश करिए, यहाँ ऐसे जाना तो आसान है, ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब इस लॉजिक से भी इसको समझिए, जब फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फर्स्ट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है, तो ऑब्वियस ही बात है सेकंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। और इन दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज एक बार कार्बन पे दिख रहा है, एक बार क्लोरीन पे दिख रहा है, तो ये अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। इन दोनों में ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं। समझ में आ रही बात, तो सभी लॉजिक से आप इसको समझ लेंगे। यहां भी वही बात है, CH2 डबल बॉन्ड SH, ठीक है। यहां देखा जाए, यहां भी वही बात है, साइकिल में दिख रहा है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ने बनाया सल्फर, और यहां क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज सल्फर पे चला जाएगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एक बार इधर बना लीजिए, एक बार इधर बना लीजिए, एक बार इस सल्फर के साथ बना लिया और एक बार इधर बना लिया। तो बिल्कुल यहाँ क्या है, ये सब डीलोकलाइज्ड नेचर के निगेटिव चार्ज हमको दिख रहे हैं। तो ये आपके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट अगर बोल दें, या आप सेकेंड बोल दें, या आप थर्ड बोल दें, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो कई प्रकार से सवाल पूछा जाता है कि भाई रेजोनेंस है कि नहीं है, दूसरा लोकलाइज निगेटिव चार्ज है कि डीलोकलाइज निगेटिव चार्ज है, बैकवर्ड समझने में दिक्कत होती है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सभी कुछ हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको ये सब देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसा कुछ बनाएं, यहाँ O- और यहाँ क्लोरीन लगा दें,
और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने आता है। निगेटिव चार्ज, यहाँ आपका क्लोरीन, ये तो आप नॉर्मल रेजोनेंस बना रहे हैं, आपने बनाया भी है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ आपका क्लोरीन, यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ आपका O- और यहाँ आपका क्लोरीन। लेकिन यहाँ देखिए निगेटिव चार्ज और क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ आप एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ आपका Cl और यहाँ क्या है, तो ये आपका एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, या इसको हम डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। दिस इज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, यही अगर सेम सिचुएशन ऐसी रही होती, यहाँ फ्लोरीन होता, यहाँ आपका OH रहता, ठीक है, या मान लीजिए CH2 माइनस, यहाँ आपका SH रहता, सॉरी SH नहीं, मान लीजिए यहाँ NH2 रहता, तो क्या यहाँ रेजोनेंस की बात होती? नहीं, यहाँ रेजोनेंस की बात नहीं होती। यहाँ नाइट्रोजन, इसके ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी कंप्लीट ऑक्टेट, या फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं कर सकते, तो नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। ठीक है, या ऐसे कहेंगे लोकलाइज निगेटिव चार्ज, लोकलाइज निगेटिव चार्ज, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। फिर से रिपीट करें, यहाँ क्या रेजोनेंस हो रहा है, निगेटिव चार्ज, बगल में क्या है फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं हो सकता। क्या हम ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लें, CH2 डबल बॉन्ड F आपका माइनस हो गया? नहीं, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना होता है 7, निगेटिव चार्ज 8 हो गया और ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो यहाँ निगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अंतर समझिएगा। यहाँ क्लोरीन रहता तो आप बना ले जाते, फ्लोरीन है तो नहीं बनेगा, तो सेम सिचुएशन यहाँ भी आप नहीं बना सकते। CH2 डबल बॉन्ड OH निगेटिव, ये भी नहीं बन सकता, और यहाँ भी आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये भी गड़बड़ है। और यहाँ उल्टा तो क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स अनस्टेबल होने लगते हैं। एक तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और उल्टा क्या है, यहाँ रिपल्शन का फैक्टर है उल्टा, ये रिपल्शन है। अगर रेजोनेंस हो जाता तो हम स्टेबिलिटी की बात करने लगते, बगल में क्लोरीन है स्टेबलाइज कर रहा है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस से। समझ में आ रही बात? लेकिन बगल में फ्लोरीन है तो वो क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है बाई इट्स लोन पेयर रिपल्शन, तब रिपल्शन के फैक्टर की बात करते। समझ में आ रही बात? तो कई प्रकार से क्वेश्चन, क्या निगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? तो निगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड, ठीक है, इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, यहाँ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो लोकलाइज डीलोकलाइज करके भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछने का तरीका, CF3 माइनस हो गया और B में क्या है CCl3 माइनस, तो इन दोनों में कहाँ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की बात हो रही है, तो इसमें नहीं है, तो नो रेजोनेंस, जबकि इसमें क्या है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स बना के आप देख सकते हैं। जैसे CF3 की बात करें तो फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये क्या है निगेटिव चार्ज, और ये क्या लोकलाइज निगेटिव चार्ज। जबकि क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन में आपका डी लोकलाइज निगेटिव चार्ज होगा। बारी बारी से हर जगह रेजोनेंस बना लीजिए।
ठीक है, तो ये आपका रेजोनेंस डिलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ गई बात? चलिए, एप्लीकेशन के समय दोबारा ये सब क्वेश्चंस आएंगे। जब एक्चुअल में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड डिस्कस करेंगे, तो इन्हीं पॉइंट का एप्लीकेशन आएगा। तब वहां आप इसको पहचानिएगा कि कौन लोकलाइज्ड है कौन डिलोकलाइज्ड। आपको पता है डिलोकलाइज सिस्टम हमेशा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू लोकलाइज डबल बॉन्ड, लोकलाइज नेगेटिव चार्ज, लोकलाइज पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही बात? तो इन सब चीजों को अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, रेजोनेंस इन फ्री रेडिकल्स, इसको भी समझ लिया जाए। रेजोनेंस इन फ्री रेडिकल्स क्या है? जैसे फ्री रेडिकल हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, यहां बॉन्ड्स का क्या हो जाए, होमोलिटिक क्लीवेज। ये अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, तो दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज, तो आपको सिचुएशन क्या मिलेगी, CH3 डॉट। और ये बेसिकली क्या हो गया आपका, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होता है, ये खुद का इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आउटर मोस्ट में 4, तो ये कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं कि आप जोड़ेंगे घटाएंगे। आउटर मोस्ट में 4 और 3 बॉन्ड मतलब 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है। ठीक है, तो इसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग रिएक्टिव स्पीशीज होती है ये। ठीक है, और प्लस आपका H डॉट। ठीक है, H डॉट भी एक फ्री रेडिकल है और CH3 डॉट भी एक फ्री रेडिकल। समझ में आ रही बात? अब इसमें अगर रेजोनेंस की बात किया जाए तो कैसे बनाना है उसको जरा समझा जाए। CH2 डबल बॉन्ड CH और बगल में CH2 डॉट, कैसे आया होगा ये हमने समझा दिया। कोई जो भी बॉन्ड यहाँ रहा होगा उसका होमोलिटिक क्लीवेज हो गया होगा, अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का इसने क्या किया, खींच लिया। समझ में आ रही बात? तो यहाँ आप होमोलिटिक क्लीवेज करा दीजिए। ठीक है, हमेशा फ्री रेडिकल बगल वाले बॉन्ड को कहता है कि आप होमोलिटिक टूटिए। तो होमोलिटिक टूटेंगे तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, बीच में जो बना, यहाँ भी डॉट हो गया, यहाँ भी डॉट हो गया, और यहाँ भी डॉट पहले से था, तो 7 इलेक्ट्रॉन सेंटर आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। ये भी 7 इलेक्ट्रॉन का सेंटर और ये भी 7 इलेक्ट्रॉन का सेंटर, तो ये शेयरिंग हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको बनाया जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो आपका फाइनली जो सिचुएशन होगा, CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ लोग रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, तो CH2 CH CH2 पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको हर जगह दिख जाएगा। और इस पे क्या है, इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो यहाँ डेल्टा डॉट रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये डेल्टा डॉट हो गया और यहाँ भी आप डेल्टा डॉट रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का। बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन ही पूछ देता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन सेंटर मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। ठीक है, रिएक्टिव स्पीशीज हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं, तो इनके विषय में भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, इनकी स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ रेजोनेंस आपको दिखना चाहिए। तो जैसा यहाँ पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के साथ सिचुएशन थी, वैसी सिचुएशन पे आप रेजोनेंस समझ रहे हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और देख लिया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ CH2 डॉट, ठीक है, तो बॉन्ड्स को होमोलिटिक क्लीवेज कराइए, या सिंपली यहां से शुरू किया जाए। CH2 डॉट, ठीक है। अच्छा, इसका नाम होता है आपका, जैसे एक बेंजिल बेंजल बेंजो बताया था, बेंजिल फ्री रेडिकल।
बेंजिल फ्री रेडिकल, दिस इज बेंजिल फ्री रेडिकल। जो इससे पहले हमने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डॉट, इसको बोला जाता है ये, ठीक है, एलाइल का सिस्टम होता है, याद करिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, वो अलाइलिक सिस्टम होता है, तो ये आपका एलाइल फ्री रेडिकल होता है, एलाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये सब नाम याद होने चाहिए। तो दिस इज एलाइल फ्री रेडिकल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो अगर इसको एलाइल कार्बोकैटायन बोलते हैं, समझ में आ रही बात। यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो बेंजिल कार्बोकैटायन बोला जाएगा, ठीक है। तो वो सब नाम आगे चल के देखा जाएगा। अब यहाँ रेजोनेंस जल्दी से कंप्लीट कर लिया जाए। फिर से देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन, तो जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो पाई बॉन्ड का क्या किया जाता है, होमोलिटिक क्लीवेज किया जाता है, बस एक लाइन याद रखिएगा। तो पाई बॉन्ड का यहाँ क्या कर दिया हमने, होमोलिटिक क्लीवेज कर दिया, और होमोलिटिक क्लीवेज को हाफ एरो से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ डॉट आएगा, इस दो डॉट के बीच आप सिंपली क्या कर दीजिए, बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए। डॉट का मतलब क्या होता है आपका 7 इलेक्ट्रॉन सेंटर, बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए, बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते चलते हैं। तो कहीं भी ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ऑड इलेक्ट्रॉन बगल वाले बॉन्ड को प्रमोट करता है कि वो होमोलिटिक क्लीवेज कर जाए, यहाँ आपका डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ क्या हो गया आपका CH2 हो गया, ठीक है। तो दीज आर, अच्छा CH2 डॉट हो गया। अच्छा यहाँ डॉट लिखे चाहे न लिखे वो ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। कार्बन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है न्यूट्रल रहने के साथ साथ, फिर से समझिए, कार्बन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है और न्यूट्रल है, इसका मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसके पास निश्चित रूप से क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजिल फ्री रेडिकल, बेंजिल फ्री रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये इसके क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड, हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डेल्टा डॉट, डेल्टा डॉट, ये इसका क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है। अच्छा थोड़ी सी हम चीजें तेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आते हैं कंफर्ट के साथ, और जहां भी आप थोड़ा स्लो हो, थोड़ा सा आप उसको अपने से प्रैक्टिस करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आपका काम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चीज़ें अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जहां एक्चुअल में दिक्कत आती है, ठीक है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले हमने पॉजिटिव चार्ज कहाँ लोकलाइज्ड है, कहाँ डीलोकलाइज्ड है, निगेटिव चार्ज कहाँ लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड, ठीक है, ये सब चीज़ें डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। बस 1-2 पॉइंट और बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में ये सब हो जाएगा। हमने कहा था पेशेंस के साथ चीज़ों को अटेम्प्ट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो भी सवालों में आप फंसेंगे, जो अच्छे सवाल हैं वो सभी क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे। सभी अच्छे क्वेश्चंस को क्लास में आप धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो जरूरत यही है कि आप उसको अटेम्प्ट करिए, अपना उसमें कंक्लूजन ड्रॉ करिए, कहाँ दिक्कत आई, क्या दिक्कत हुई आपको, ठीक है, और वो क्लास में डिस्कस होगा तो वो आपको धीरे धीरे और समझ डेवलप हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लगभग बातें कंप्लीट हो गई हैं, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लेंथ का भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा रेजोनेंस में जो बचा हुआ है ऑर्बिटल डायग्राम उसको देख लिया जाएगा, और फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की जल्दी से बात करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।